इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ दीप सिंह और आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज। आज खबरों में बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और इस पर हुए आयोजन की। उसके बाद देखेंगे कुछ और भी बड़ी और खास खबरें। आज पूरी दुनिया में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 3 साल पहले योग दिवस की शुरुआत हुई थी। आज पूरी दुनिया में 10,000 जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों ने स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने के लिए योग किया। आज तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा देश योगमय दिखा, जहां लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में देश के पीएम, यूपी के सीएम और राज्यपाल ने 51,000 लोगों के साथ बूंदाबांदी के बीच योगासन किया। वहीं मिर्जापुर में भी व्यापक स्तर पर आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र और डीएम मिर्जापुर विमल कुमार दुबे ने लगभग 50,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हथेली घुटनों पर हमारी शेष तीनों उंगलियां पृथ्वी की ओर इशारा करती हुई ध्यान अपनी श्वासों पर। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों नासिका से गहरा श्वास भरें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें। शक्तिपूर्वक श्वास को बाहर निकालें। श्वास इस प्रकार निकालें कि मांसपेशियां पेट की अंदर की ओर संकोचन होता रहे। आरंभ करें। कपाल भाती प्राणायाम हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त की आपूर्ति करता है। हमारे मुख पर तेज आता है। फेफड़े में जमी हुई गंदी श्वास जो सामान्य श्वास की प्रक्रिया से बाहर नहीं निकलती, उसको बाहर निकालने में सहायक। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस योग कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराई। सभी ने स्वस्थ और निरोग रहने के लिए कई योग आसन किए। इस दौरान मंच पर अतिथियों ने और नीचे लगभग 50,000 आम जनता ने योग गुरु के निर्देश पर योग क्रियाओं को दोहराते हुए योग से बीमारियों से मिलने वाले छुटकारे और स्वास्थ्य लाभ की जानकारी भी हासिल की। अपने गहरे गहरे श्वासों पे ध्यान रखें। श्वास प्रश्वास, उस पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। 2 मिनट इसी अवस्था में आप पड़े रहें। शांत। जैसी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। ध्यान का अभ्यास करेंगे। अगले 2 मिनट तक अपनी ध्यान को पूरी तरह श्वासों पर ले आएं। एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। ध्यान का कार्यक्रम में पीछे बातें ना करें प्लीज। इस मौके पर डीएम मिर्जापुर विमल कुमार दुबे ने भी लोगों को कई योग क्रियाएं कराई। मिर्जापुर के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक लोगों ने कई योगासन किए और क्रियाएं की, जिससे एक बार की पूरा मिर्जापुर योगशाला में तब्दील दिखा। अब यहीं से हम
विपरीत दिशा में हाथ को घुमाएं। अब हाथ को फैला लें, कट चालन, थोड़ा सा पैरों में फासला कर ले। दाहिना हाथ कंधे पे जाएगा, बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा और दाहिने हाथ की तरफ हम पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को कंधे पे रखें। थोड़ी देर स्थिर रहे, फिर हम सामने आए और हाथ को नीचे ले। तीसरी क्रिया कट संचालन। हाथ को सीधे सामने करें और जैसे कुर्सी बैठते हैं वैसे ही आहिस्ते आहिस्ते घुटने को मोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाएं। यह घुटना चालन। फिर एक बार कर लें, आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ आप बैलेंस बनाते हुए बैठें, फिर खड़े हो जाएं। यह क्रिया पूर्ण हो गई। इस दौरान योग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सभी को विश्व शांति और स्वास्थ्य को लेकर योग संबंधी शपथ दिलाई। वहीं पीएम मोदी के योग दिवस पर दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा कि योग ने आज पूरे विश्व को एक कर दिया है और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। हमारे इस जनपद मिर्जापुर के आज इस मैदान में आए हुए समस्त योग साधकों, योग प्रेमियों को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। आज हमारे जनपद के लिए एक बहुत ही गौरव का ये दिन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने अपने इस जनपद में हजारों की संख्या में एक साथ आकर 1 घंटे की समयावधि के लिए योग साधना की है। साथियों, आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुना, माननीय प्रभारी मंत्री के संदेश को सुना। दोनों ने एक बात को बड़ी मजबूती से कहा कि योग ने आज पूरे विश्व को एक कर दिया है और हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इतनी शक्ति है कि जब भी वो किसी बात की, किसी विषय की अपील करते हैं, कोई संदेश देते हैं, चाहे देशवासियों को दें या देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय जगत में दें, उनकी आवाज हर व्यक्ति के मन तक पहुंचती है। उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की कि हम योग साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए पूरे देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज पूरे भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां लोग एकजुट होकर इसी प्रकार योग साधना नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के देशों से अपील की कि आप सभी अपने अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी आत्मा को एकाग्रचित करने का, एक साथ उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। ये सबसे बड़ी ताकत है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर पूरे विश्व के तमाम देशों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और आज पूरे विश्व में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी प्रकार मनाया जा रहा है साथियों, ये हम सब के लिए खुशी और गौरव की बात है। मैं मिर्जापुर की जनता को, आप सभी को, बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को, बहनों को, मेरी माताओं को जो घर से निकल कर आई हैं, गांव से निकल कर आई हैं, अपने तमाम घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर आई हैं, मेरे मीडिया बंधु, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी, एनसीसी के कैडेट्स, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे सुंदर नजारा मुझे नहीं लगता कि हमारे जनपद में हमें कभी और देखने को मिल सकता है। तो देखिए कि जिस योग ने पूरे विश्व को एक साथ किया है, उसी योग ने हमारे इस पूरे जनपद वासियों को भी एक साथ लाकर आज खड़ा कर दिया है। हम सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र में हैं। मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ साथियों। वही कार्यक्रम की समाप्ति पर लोगों को योग संदेश देते हुए मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि रहना है निरोग तो रोज करें योग। उन्होंने कहा कि अगर हमें तनाव मुक्त, रोग मुक्त और खुश रहना है तो योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। सभी लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, रहना है निरोग तो रोज करिए योग। हमारे प्राचीन भारत और संस्कृति में ये देन है। सभी एनसीसी कैडेट अभी यहीं रुके रहेंगे। को जीने की कला और विज्ञान है। योग से हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा सबके बीच में एक सामंजस्य रहता है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और आज के जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यदि हमें रोग मुक्त रहना है, तनाव मुक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, तो योग साधना हम सभी को करनी चाहिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, पूरे जिले में देश के साथ ही सभी क्या अपील करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की और दुनिया के तमाम देशों ने उनकी इस अपील को सहर्ष स्वीकार किया। आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि पूरे भारतवर्ष का आज कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां लोग एकजुट होकर योग साधना में लीन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये देश स्वस्थ हो और हम सभी को उनकी इस स्वस्थ भारत की मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेते हुए योग को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम में लोगों को कई योग क्रियाएं कराने वाले डीएम मिर्जापुर ने कहा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग करें, निरोग बने और दवाओं का खर्चा बचाएं। आपको बता दें कि आज मिर्जापुर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं मौजूद विधायकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर से बीमारियों का खर्चा बचाएं, मानसिक संतुलन को प्राप्त करें। और जो 21 जून को एक नया आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खड़ा किया गया है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना करके हमेशा आनंदमय जीवन जिए। धन्यवाद। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में आज हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित इस योग महोत्सव में आम जनता के साथ ही जिले के सभी विधायक, राज्य मंत्री और आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रेलवे मंत्री मनोज सिन्हा ने लोगों के साथ योगासन करते हुए लोगों को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का कहना था कि योग भारत का पारंपरिक अंग है, जिसे भारत के कारण ही पहचान मिली। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सबको मालूम है कि योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। दिन धरती के सापेक्ष सूर्य उत्तर की ओर से दक्षिण जाता है, जिसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। और इसी के कारण 21 जून को ही योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता मिली। और मैं समझता हूं कि आदि योगी भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को योग की शिक्षा दी, जिन्होंने पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया। पश्चिम के देशों में स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 में शिकागो गए तो मुझे लगता है एक बार फिर योग को प्रतिष्ठापित करने का उन्होंने एक महान यज्ञ किया। तब से लेकर के अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने
इस देश में और दुनिया के कोने कोने में योग की अनेक विधाओं को बताने की पुरजोर कोशिश की। फिर एक मैं कहूँ कि स्वर्णिम काल आया 27 सितंबर 2014 को, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने योग के संदर्भ को लेकर के प्रस्ताव किया और 11 मई 2014 को जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो 193 में से 175 देशों ने पहली बार किसी प्रस्ताव के समर्थन में संयुक्त रूप से एक साथ समवेत खड़े हुए। 3 महीने के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा पहली बार कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। भारत के राजदूत उस समय के श्री अशोक मुखर्जी ने जब यह प्रस्ताव रखा है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत का मस्तक गौरवान्वित हुआ है और आज योग का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयत्न हर स्तर पर हो रहा है। सरकारी स्तर पर भी, मैं योग गुरुओं के स्तर पर भी और सामान्य मानव के स्तर पर भी। बीएड के पाठ्यक्रमों में भी योग को एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में महत्व दिया गया है। विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी अब योग को स्थान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस योग कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। इस योग महोत्सव में विदेशी सैलानियों ने भी हिस्सा लेकर कई योग आसन और क्रियाएं की। इस दौरान योग को जीवन के लिए जरूरी बताते हुए निरोग रहने के लिए योग करने की सलाह देते हुए सभी को योग के गुर सिखाए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी को योग को स्वस्थ जीवन का फॉर्मूला बताया। जिसके लिए जगत है जाति, जना में गंगा चांद मुकुट है, फॉर्म में कभी कभी बड़ा विकट है। आज से जन्मा भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। मान तीसरी जब ये खोले हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, जो उसे हर दिशा शब्द में नाद उसी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे भारत में समारोह आयोजित किए जाने के साथ ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हजारों लोगों के साथ योगासन करते दिखाई दिए, वहीं यूपी में किसानों ने योग दिवस को शोक दिवस मनाते हुए शवासन कर सरकार का विरोध किया। इन्हीं सब किसानों को मांगों को लेकर हम योगी और मोदी जी के कार्यक्रम का योग के द्वारा सपोर्ट करते हुए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शोक दिवस में मना रहे देश के अन्नदाता यानी किसानों ने आज चुनार के प्रमुख मार्ग पर योग करके मार्ग पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। किसानों द्वारा प्रमुख मार्ग पर योग किए जाने और जाम लगाए जाने से वाहनों की लंबी कतार लग गए, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सड़क पर योग कर जाम लगा रहे किसानों की मांग है कि सरकार कर्ज माफ कर रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई जमीनों के बदले किसानों के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे। तो ये सभी किसानों की मांग ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू किया जाए। साथ ही साथ सभी किसानों को फसली ऋण 31 मार्च 17 तक के किसानों का ऋण माफ किया जाए और साथ ही साथ रेलवे में अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को नौकरी दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां हजारों स्थानों पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया, वहीं अपनी अनोखेपन और सभ्यता को लेकर जाने जाने वाले काशी में लोगों ने जल योग किया। दर्जनों लोगों ने गंगा की गोद में लहरों के बीच योग के विभिन्न आसन कर जल योग का प्रदर्शन किया। योग हमेशा से भारतीय संस्कृति और धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जिसके मद्देनजर आज काशी में दर्जनों लोगों ने एक साथ गंगा में जल योग किया और गंगा में कई योग मुद्राएं कर जल योग का प्रदर्शन किया। इस दौरान जल योग कर रहे लोगों ने इसके फायदे बताते हुए कहा कि इससे बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर तनाव मुक्त और स्वस्थ रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 2014 से योग हर साल और पर डे करते हैं। आज कहाँ की गंगा की लहरों पर कैसे? आज गंगा की लहरों में हमने बहुत सारा योग किया। जिसमें जल योग है। जल योग में होता है कमलासन, पद्मासन, गरुड़ आसन, इस प्रकार के और भी बहुत से आसन हैं। कितना लाभ होता है योग से? योग से आप तो ये जल योग एक ऐसा योग है जिससे कि आप पूर्णतः ध्यान मग्न हो जाते हैं। आपको बॉडी का बैलेंस तुरंत बनाना होता है
और इसमें समय नहीं लगता है। आपको पूरा ध्यान एकत्रित करके उसके ऊपर योग करना पड़ता है और इससे अनेक प्रकार के लाभ हैं। जैसे कि किसी प्रकार का आपको रोग नहीं पकड़ेगा, आपका शरीर जो होता है हमेशा चुस्त दुरुस्त और मेंटेन रहेगा। फर्जी तरीके से उन मानकों को दरकिनार कर चले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए आज गाजीपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। इस दौरान प्रतिबंधित दवाओं और नकली दवाओं को बेचे जाने की मिली शिकायत के मद्देनजर दवाओं की जांच करते हुए अनियमितता पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालकों को कड़ी फटकार भी लगाई। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इस ताबड़तोड़ छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ तो फौरन अपनी दुकानें बंद कर 9-2-11 हो गए। गाजीपुर के मिस्र बाजार स्थित न्यू मार्केट में आज उस वक्त भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली जब ड्रग इंस्पेक्टर ने एक के बाद एक कई मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारकर दवाओं के सैंपल इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। सभी मेडिकल स्टोर्स पर मानकों, प्रतिबंधित एवं नकली दवाओं की जांच करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने इस दौरान मिली कमियों पर कड़े एक्शन लेने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर चले इस छापेमारी अभियान से सख्ती में आए ज्यादातर मेडिकल संचालक अपनी दुकानें बंद कर फौरन मौके से गायब हो गए। वहीं इस छापेमारी के बारे में जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं के लिए गए सैंपल में कमी मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। ये जनपद गाजीपुर में नकली मिथ्या छाप अधोमानक औषधियों को रोकथाम हेतु सहायक आयुक्त औषधि वाराणसी मंडल वाराणसी के निर्देश पर जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देश एवं अपर जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देश पर दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 12 नमूने लिए गए एवं 5 दुकानों में निरीक्षण किए गए। 7 इंस्पेक्शन हुए, 12 नमूने लिए गए और नमूने को जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच की रिपोर्ट आने पर इन लोगों की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे कुछ और भी बड़ी खबर, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।